हेलो गाइस। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि इमोशनल है, सेंसिटिव है, कमज़ोर है। हाईली सेंसिटिव होना, इमोशनल होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ इमोशनल होने पे। बहुत से लोग बोलते हैं यार इमोशनल है, भावुक हो जाता है, आ, मतलब रो देता है या गुस्सा कर देता है, बहुत जल्दी ही लोगों पे ट्रस्ट कर देता है। क्या हमको ऐसा होना चाहिए? तो हाईली सेंसिटिव होना और इमोशनल होना दो अलग अलग चीज़ है। दोनों ही हमको बाय बर्थ मिलती है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। तो मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि ये तो कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं इमोशनल लोग, इनका कोई भी फ़ायदा उठाकर चला जाता है। हाँ, फ़ायदा उठाकर लोग भले से ही चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग खुद बेवकूफ़ बनते हैं। इमोशनल इंसान बेवकूफ़ नहीं बनता है। इमोशनल इंसान लविंग और केयरिंग होता है, वो दिल से चलता है। बहुत से लोग दिमाग से चलते हैं, प्रैक्टिकली चलते हैं और वो दिमाग से सोचते हैं। उनके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस बहुत कम होती हैं। लेकिन जो इमोशनल लोग होते हैं वो देखो, बात क्या होता है ना कि जो लोगों पे ये लोग ट्रस्ट करते हैं वो कभी भी ट्रस्ट वर्दी होते ही नहीं है। फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमको अच्छे के साथ बुरा क्यों हुआ है या बुरे के साथ अच्छा क्यों हुआ है? ये सब कहने की बात है ना, क्योंकि ये ट्रस्ट की बात होती है। जैसे कि आ, हमको नहीं पता है कि जिस भी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में हैं वो इंसान किस तरीके का है, ठीक है। लेकिन हमको बहुत जल्दी ही मालूम पड़ जाता है इस चीज़ का। समझ रहे हो आप? एक इमोशनल इंसान की यही एक क्वालिटी होती है कि वो सबको जान लेता है, समझ लेता है बहुत जल्दी, सबकी भावनाओं को पहचान लेता है। और दुनिया ऐसे ही लोगों से चल रही है। यही इनका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आज जो हम दुख दर्द लोगों के समझ रहे हैं ना, दुनिया में मदद कर रहे हैं। हम्म तो ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इमोशनल लोगों की। बहुत मजबूत होते हैं ऐसे लोग जो भावना भावना इमोशनल होते हैं। कौन कहता है वो वीक होते हैं? अगर कोई दुख में हो, आप देखो कि ढांढस किसी को बंधाना हो, किसी को समझाना हो, बड़ी बखूबी से उनके अंदर ही क्वालिटी होती है। वो बहुत मजबूती से लोगों को समझाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, दुख के समय में उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो इसमें वीक होने वाली कौन सी बात हो गई? हाँ, अपने लिए इमोशनल होना वो एक अलग चीज़ हो गई कि अपने लिए हम कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ लाजमी है कि वो सभी के साथ होती हैं। लाइफ में सुख है, दुख है, हर एक तरीके की प्रॉब्लम है ना। तो आ, लेकिन हम लोगों को समझ बहुत जल्दी आ जाती है चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में हमको समझ बहुत जल्दी आ जाती है। पता लग जाता है कि इंसान वैसा है, वो कैसा है, ये वैसा है, वो वैसा है ना। तो हम किसी उसमें रहते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनते हैं जल्दी से। अब मैं बेवकूफ़ से, हाँ, मेरा मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो श्रद्धा मर्डर केस हुआ है वो बेवकूफ़पना नहीं है, वो एक ऑब्सेशन है। वो इमोशनल पना नहीं था उस लड़की का। उस लड़की को सब कुछ पता होते हुए भी उस स्टिल वो उस लड़के के साथ कंटिन्यू कर रही थी। किस वजह से, क्यों? ये इमोशनल होना नहीं होता, ये ऑब्सेशन है, ये पागलपन है, ये जुनून है कि तुम कुछ भी उसके बावजूद भी आप रह रहे हो। वो आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। जब उस लड़की को लग रहा था कि उसके साथ उसका गुजारा नहीं होगा, वो नहीं समझता है उसको, तो फिर आदमी एक बार धोखा खाए समझता है, दो बार धोखा खाए समझता है, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, क्या पांचवी बार, हर बार उसी इंसान के साथ धोखा खाना चाह रहे हो, तो ये तो गलत है ना।
इसी वजह से। जितना उस लड़के का गुनाह है ना, उसके बराबर गुनाह उस लड़की का भी है। उस लड़की का इतना ही गुनाह है कि वो इमोशनल नहीं थी, वो बेवकूफ़ थी, उसको ऑब्सेशन था। क्योंकि इमोशनल लोगों के नाम पे लोग मजाक बनाते हैं, वो बोलते हैं कि ये लोग ऐसे होते हैं। ये लोग ऐसे नहीं होते। इमोशनल लोग चोट खा के समझ जाते हैं, वो जले पे नमक छिड़क छिड़क के चलते हैं। उन्हें लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रांग होता है। उनके साथ जो हुआ वो कभी नहीं चाहेंगे किसी दूसरे के साथ वैसा हो। वो उसको समझाते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, अपनी मजबूती का जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में, उस मजबूती से वो दूसरों को उठाते हैं, ना कि गिराते हैं। और वो जो उस लड़की कर रही है, जो उस लड़की ने किया, और आजकल की ये जो लड़के लड़कियां कर रही हैं, ये बेवकूफ़ी है, इमोशनल नहीं है ये। क्योंकि अगर आपको एक बार किसी चीज़ का तजुर्बा मिल गया और उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उससे आपको अलर्ट होना चाहिए ना। नहीं, आप उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, तो वो तो फिर आप खुद के लिए खड्डा खोद रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना। तो इस चीज़ को समझिए। इमोशनल होना मतलब इमोशनल ब्लैकमेल ना किसी को करना, ना खुद के साथ करना। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना इमोशनल होना होता है। अपनी केयर करना, अपने साथ साथ दूसरों की केयर करना, ये होता है इमोशनल होना। और इमोशनल इंसान ही सबसे स्ट्रांग इंसान होता है दुनिया में। क्योंकि भावनाएं हमारी खुद की नहीं है, भावनाएं ईश्वर ने बनाई है। इंसान के अंदर हर तरीके की भावना होती है और हमको उसको कंट्रोल करने आना चाहिए। क्योंकि वही हमारा व्यक्तित्व बनाती है, वही हमारा चरित्र का निर्माण करती है। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो इससे हमें क्या होगा कि इससे हमारे जो जीवन है वो चलता है। भावनाएं अगर आपकी संयमित और सही दिशा में होंगी तो चलता है। तो यही कहना चाहता था मैं कि इमोशनल होना कोई कमज़ोरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आज अपनी लाइफ में इमोशनल है तो कमज़ोर नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो भी लोग ये गलत धारणाएं, गलत मिसबिलीफ बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि वीक होते हैं, ये होते हैं, वो कुछ नहीं होते। वो खुद वीक है, इसलिए वो दूसरों को वीक करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो समझो इस चीज़ को, किसी की बात में मत पाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए और ज़िंदगी में सही दिशा में पॉजिटिविटी के साथ अपना काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए। बस यही है लाइफ का फंडा और कुछ। थैंक यू सो मच।